नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जानते हैं हम झारखंड की 5 बड़ी खबरों को जो कि झारखंड से जुड़ी और हर व्यक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। टेंडर कमीशन घोटाला, 44 करोड़ की संपत्ति, 38 करोड़ नगद हो चुके हैं जब्त। चार्ज शीटेड 14 इंजीनियरों की सभी अचल संपत्ति जब्त करेगा ईडी। 3% लिया जाता था कमीशन, मंत्री तक पहुंचा था हिस्सा। क्राइम रिपोर्टर रांची प्रवर्तन निदेशालय ईडी ग्रामीण कार्य विभाग के टेंडर आवंटन में हुए कमीशन घोटाला मामले में कार्रवाई तेज करते हुए मार्च में चार्जशीटेड इंजीनियरों की अचल संपत्ति जब्त करेगा। इन इंजीनियरों पर टेंडर आवंटन के बदले कमीशन वसूलने और उस राशि के बंटवारे में शामिल रहने का आरोप है। जिन इंजीनियरों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है उनमें सेनावृत्त मुख्य अभियंता सिंगराई टूटी, राजीव लोचन, सुरेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार, अजय तिर्की, राजकुमार टोपो, अशोक कुमार गुप्ता, सिद्धांत कुमार, अनिल कुमार, सेनावृत्त सहायक अभियंता राम पुकार राम, रमेश ओझा, दोनों सेनावृत्त और पूर्व अधीक्षण मुख्य अभियंता उमेश कुमार सेनावृत्त शामिल हैं। ईडी ने पीएमएल के तहत जांच में यह भी पाया है कि इंजीनियर कमीशन की वसूली कर राशि अपने ऊपर के अधिकारियों और विभागीय मंत्री तक पहुंचाते थे। ये टेंडर झारखंड सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विशेष क्षेत्र तथा झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से जुड़े थे। ईडी इस मामले में अब तक 36 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है। 10,000 घूस लेते पकड़ा गया, जांच में सामने आया टेंडर कमीशन का बड़ा रैकेट। यह मामला 2019 में एसीबी जमशेदपुर में दर्ज केस के आधार पर शुरू हुआ था। जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा के 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार होने के बाद जांच आगे बढ़ी थी। इसके बाद एसीबी ने तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के ठिकानों से 2.67 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे। ईडी ने ECIR दर्ज कर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद टेंडर आवंटन में कमीशन खोरी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच के दौरान तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल सहित कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल समेत कई आरोपियों अभी भी जेल में हैं। ईडी इस मामले में अब तक 44 करोड़ की संपत्ति और 38 करोड़ रुपए नकद जब्त कर चुका है। अब अगला कदम इंजीनियरों की संपत्ति जब्ती का ही है। कमीशन की राशि से बनाई गई अवैध संपत्ति। ईडी की जांच में सामने आया है कि ग्रामीण विकास विभाग की जुड़ी इकाइयों में कमीशन और रिश्वत का संगठित नेटवर्क सक्रिय था। ठेका लेने वाले ठेकेदारों से कुल टेंडर मूल्य का 3% कमीशन लिया जाता था। इसमें 1.35% राशि तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम तक उनके निजी सचिव संजीव लाल के माध्यम से पहुंचती थी। वहीं 0.65 से 1% राशि विभागीय सचिव को दी जाती थी। कमीशन की राशि से बनाई गई अवैध संपत्ति। ईडी की जांच में सामने आया है कि ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी इकाइयों के कमीशन और रिश्वत का संगठित नेटवर्क सक्रिय था। ठेका लेने वाले ठेकेदारों से कुल टेंडर मूल्य का 3% कमीशन लिया जाता था। इसमें 1.35% राशि तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम तक पहुँच उनके निजी सचिव संजीव लाल के माध्यम से पहुँचती थी। वहीं 0.65 से 1% राशि विभागीय सचिव को दी जाती थी, जबकि शेष रकम मुख्य अभियंताओं और उनके अधीन अभियंताओं में बांटी जाती थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि करीब 3,048 करोड़ रुपए के टेंडर आवंटन में अपराध की आय से 90 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। इस प्रकार से
ये चल अचल संपत्ति जब्त की जा रही है। अगला टॉपिक में अगला मुख्य खबर, घाटशिला 9 माह से नहीं मिला था कमीशन, पेड़ से लटका मिला 100, सुबह घर से निकले थे। बकाया कमीशन और सहारा में डूबे पैसों के तनाव में पीडीएस डीलर ने की आत्महत्या। घाटशिला थाना क्षेत्र से के पुराना बनकाटी गांव के पीडीएस डीलर मृणाल कुमार रजक 62 वर्ष ने आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस वीडियो में देख सकते हैं जो टोपी और चश्मे पहने हुए हैं तस्वीर। बुधवार सुबह उनका शव गांव के पास धाड़मोरा बरसाती नाला के समीप एक पेड़ से फंदे पर लटका मिला। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार मृणाल रजक सुबह करीब 7 बजे घर से निकले थे। काफ़ी देर तक नहीं लौटने पर तलाश शुरू की गई। पंचायत भवन से करीब 100 मीटर दूर नाला किनारे उनका शव मिला। सूचना पाकर घाटशिला थाना प्रभारी राजेंद्र मुंडा और एसआई गौतम कुमार पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा। सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी का जिक्र किया गया। पुलिस को मृतक की पीडीएस दुकान से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें मृणाल रजक ने अपनी व्यथा लिखी है। सरकार से पिछले 9 महीनों से कमीशन का भुगतान नहीं होने के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया था। उन्होंने जिक्र किया कि सहारा इंडिया में उनका काफ़ी पैसा डूब गया है, जिससे वे गहरे मानसिक तनाव में थे। सहारा में करीब 1.5 करोड़ रुपए डूबे। पुत्र शिवनाथ और आलोक रजक ने बताया कि उनके पिता वर्ष 1992 से लेकर 1992 से राशन डीलर थे। उनका करीब 4 से 5 लाख रुपए का कमीशन बकाया था। मंगलवार को वे जमशेदपुर में एक बैठक में शामिल हुए थे। वे 2008 और 9 से सहारा इंडिया के एजेंट भी थे, जहां उनके करीब 1.5 करोड़ रुपए मैच्योरिटी राशि फंसे हुए थे। परिजनों का आरोप है कि सरकारी तंत्र की अनदेखी और सहारा इंडिया की बेरुखी ने उन्हें जान देने पर मजबूर कर दिया। गांव में हुआ अंतिम संस्कार। ग्रामीणों ने बताया कि मृणाल रजक ईमानदार और व्यवहार कुशल डीलर थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी दुखद घड़ी में मुख्य प्रतिनिधि जुझार सोरेन, पसंस जगन्नाथ कालिंदी और समाजसेवी कालीराम शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और डीलर एसोसिएशन के सदस्य आदि मौजूद थे। इस तरह की घटनाएं हुई और यह घटना सबसे बड़ी सरकार पे खरी उतरेगी। और सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहारा के गरीब परिवार के लोग सहारा में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो कि इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना था, लेकिन सहारा अभी तक नहीं। और इसमें सरकार को भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए और गरीब परिवार को उसी में अपने परिवार का भरण पोषण के लिए पैसे जमा किए गए और उन्हें जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करें। सरकार से हम सभी को यही दरख्वास्त है। चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। अगला टॉपिक इस प्रकार है, बालू की कालाबाजारी, बिजली की दर कम करने और चापानलों को ठीक करने की मांग पर भाजपा का प्रदर्शन। जल जीवन मिशन की योजनाओं को शीघ्र पूरा करने और बिजली की निर्बाध आपूर्ति, बालू की कालाबाजारी रोकने के लिए अविलंब बालू घाट चालू करने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर गढ़वा जिला भाजपा की ओर से बुधवार को समाहरणालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने नाम मांग पत्र डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्रा को सौंपा गया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही और गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी शामिल थे। मांग पत्र में जल नल योजना को शीघ्र पूरा करने, बिजली निर्बाध आपूर्ति, बालू की कालाबाजारी रोकने के लिए अविलंब बालू घाट चालू करने, बढ़े हुए बिजली दर को अविलंब वापस करने,
जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने, फर्जी और गड़बड़ बिजली बिल की जांच करने, सभी बंद पड़े चापानल की मरम्मती युद्ध स्तर पर करने, पाइपलाइन बिछाए गए स्थान पर जलापूर्ति करने, हॉस्पिटल, छात्रावास जैसे स्थानों पर बिजली और पानी की आपूर्ति निर्बाध रूप से करने, शहर में निर्माणाधीन सड़क में व्याप्त अनियमितता पर तत्काल रोक लगाते हुए सड़क और नाली को किसी भी हालत में दुकान से ऊपर निर्माण नहीं करने, सदर अस्पताल में मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही पर अविलंब रोक लगाने, दानरो नदी में फेंके जा रहे कूड़ा पर रोक लगाते हुए जल और वायु प्रदूषण से फैलने वाली बीमारियों से लोगों को निजात दिलाने, बंशीधर महोत्सव पूर्व की भांति धूमधाम से कराने, बंशीधर नगर अस्पताल के जीर्णोद्धार के बाद डिलीवरी वार्ड की छत गिरने के भ्रष्टाचार की जांच कर कार्रवाई करते हुए नया भवन का निर्माण कराने जैसी मांगे शामिल हैं। इससे पहले कल्याणपुर ओवरब्रिज के पास से नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ता रैली सकल में समाहरणालय पहुंचे और घड़ा फोड़ कर पेयजल संकट पर विरोध प्रकट किया। मौके पर जिलाध्यक्ष उदय कुशवाहा, विनय चौबे आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किया। प्रदर्शन में पूर्व जिला अध्यक्ष रघुराज पांडे, महामंत्री जितेंद्र चंद्रवंशी, मुकेश चौबे, विधायक प्रतिनिधि विवेकानंद तिवारी, कंचन जायसवाल, मीरा देवी, डॉक्टर पतंजलि केसरी, मुरली, श्याम सोनी आदि उपस्थित थे। राज्य को पीएम ने पेयजल के लिए पैसे दिए, जिसका बंदरबाट हो गया। भानु प्रताप शाही। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता को शुद्ध पेयजल के लिए 12,700 करोड़ रुपए दिए, मगर राशि का 10% भी सदुपयोग नहीं किया जा सका। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस योजना की राशि बिहार के औरंगाबाद के बाबू साहब और राज्य के मुस्लिम संवेदकों के साथ मिलकर लूटने का काम किया है। राज्य में विकास योजनाएं ठप हैं, लेकिन सीओ कार्यालय में भूमि दलालों के माध्यम से पैसे की उगाही की जा रही है। जेटेट में मगही और भोजपुरी भाषा को अलग कर दिया गया। इस अन्याय को पलामू प्रमंडल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने इस मामले में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झामुमो विधायक अनंत प्रताप देव, विश्रामपुर विधायक नरेश सिंह की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कहा कि भविष्य में जनता कांग्रेस, झामुमो और राजद की नेताओं को गांव में घुसने नहीं देगी। इस प्रकार की चर्चाएं हुई। आगे अवैध बालू ढुलाई कराकर सीएम तक पैसों की हुई बंदरबाट, सत्येंद्र नाथ तिवारी का कहना। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि झामुमो सरकार में 6 वर्षों में बालू घाटों की नीलामी नहीं कराई गई। बालू की अवैध ढुलाई कराकर अधिकारियों के मिलीभगत से पैसों का मुख्यमंत्री तक बंदरबाट किया गया। ऐसी स्थिति पूरे राज्य की है। इससे राजस्व की हानि हुई है। राज्य की जनता की ऐसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी से उतारने की ज़रूरत है, तभी राज्य का भला हो सकता है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जल जीवन मिशन के 5200 करोड़ रुपए घोटाला कर राज्य की जनता को शुद्ध पेयजल से वंचित करने का काम किया है, जिसे जनता अभी तक माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी। इस तरह की बातों को उन्होंने रखा। चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। अगला टॉपिक इस प्रकार है। रंका में राजनीति के चक्कर में फंसी 1908 करोड़ की लागत से स्वीकृत परियोजना कनहर परियोजना 48 साल से अधूरी, पैसों के अभाव में काम रुका, रंका के किसान परेशान। गढ़वा जिला का कनहर सिंचाई परियोजना एक ऐसा नाम जो इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती हैं, लेकिन पिछले 48 वर्षों से राजनीतिक लोग इसके नाम पर जनता को ठग रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंका अनुमंडल की बराडी गांव
में कनहर सिंचाई परियोजना की, जो यहाँ के लिए एक वरदान साबित होती और इसके बन जाने से यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता। लेकिन कनहर सिंचाई परियोजना के नाम पर आज तक लोगों को सिर्फ छलने का कार्य किया गया है और कोई कार्य आगे नहीं हो पाया। सन 2000 में झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार कनहर सिंचाई परियोजना को जानने के लिए नक्सल प्रभावित बराडी गांव, जो कनहर सिंचाई परियोजना का चिन्हित स्थल है, उसका हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचकर जायजा लिया था तथा आश्वासन दिया था कि इस परियोजना का कार्य जल्द से जल्द होगा, जिससे यहाँ के लोगों की तकदीर बदल सके। यहाँ देख सकते हैं आप सभी तस्वीर में बाजार का नाम देकर दोबारा दिलाई गई स्वीकृति। कनहर सिंचाई परियोजना के बनने से झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके डूब क्षेत्र में पड़ जा रहे थे और उन्हें विस्थापन नीति के तहत दूसरी जगह पर स्थापित करने की कुल लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और स्वीकृति लेना था, जिसके तहत उनके द्वारा पूर्व सिंचाई मंत्री रामचंद्र केसरी को छत्तीसगढ़ भेजा भी गया था। लेकिन उसके बाद यह भी परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ गई। बाद में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमेंद्र प्रताप देहाती के प्रयास से इस परियोजना को बराज का नाम देकर स्वीकृति दिलाई गई थी। बराज इसलिए स्वीकृत किया गया था ताकि डूब क्षेत्र में पड़ने वाले लोगों को वहां से हटाने की आवश्यकता नहीं होती और भी वहीं पर वे रह सकते थे, लेकिन बराज से लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं होता। गढ़वा के लिए वरदान है परियोजना। सुखाड़ से लगातार प्रभावित गढ़वा जिले के लिए यह योजना एक वरदान साबित होगी। जिले के 10 प्रखंड गढ़वा, मेराल, रमना, डंडई, रंगर, उटारी, बिशनपुरा, कांडी, मझियाँ, केतार, भवनाथपुर तथा पलामू जिले का चैनपुर प्रखंड इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। पीने के पानी और नए उद्योगों के लिए भी पानी का प्रावधान किया गया है। कुल 27.40 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कई जलाशयों, आहरों तथा तालाबों को अतिरिक्त पानी देकर पूरे क्षेत्र को सुखाड़ के प्रभाव से मुक्त किया जा सकेगा। परियोजना के तहत गढ़वा जिले में रंका प्रखंड से खोरी गांव में बराज बनाया जाएगा। सिर्फ आश्वासन देते रहे सांसद, विधायक और मंत्री। निर्वर्तमान सांसद कामेश्वर बैठा विष्णुदयाल राम के द्वारा भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जीतने के बाद कनहर सिंचाई परियोजना को चालू कराया जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कामेश्वर बैठा के 5 साल और विष्णुदयाल राम के 11 साल, जबकि इसके पूर्व कमला कुमारी के 15 साल तक यहाँ के लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता रहा। सिंचाई विभाग के द्वारा बराडी गांव में भवनों का निर्माण भी कर दिया गया था ताकि उक्त भवन में रहकर कर्मचारी कनहर सिंचाई परियोजना का कार्य कर सकते थे। लेकिन वह सभी भवन अब धराशायी होने की कगार पर हैं और आज तक कनहर सिंचाई परियोजना को लेकर कोई शुभ संकेत नहीं देखा जा रहा। कनहर बराज परियोजना को बनाने की स्वीकृति पूर्व स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय हेमेंद्र प्रताप देहाती के प्रयास से मिली थी। बराज इसलिए बनाया जा रहा था ताकि परियोजना में डूबने वाला गांव बचाया जा सके। तो चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। जेएलए और जीएस कॉलेज में कला की पढ़ाई बंद। चैनपुर मॉडल डिग्री कॉलेज में शुरू होगी पढ़ाई। बीसी शिवेंद्र कुमार मेंदीनगर। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के संबद्धता प्राप्त गणेश लाल अग्रवाल और जनता शिवरात्रि महाविद्यालय स्नातक आर्ट्स की पढ़ाई बंद होगी। चैनपुर के मॉडल डिग्री कॉलेज में यूजी आर्ट्स की पढ़ाई शुरू होगी। जेएलए कॉलेज में अभी यूजी साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई होती है। जेएलए कॉलेज में सिर्फ साइंस विषय की पढ़ाई होगी, जबकि जनता शिवरात्रि महाविद्यालय में कॉमर्स और मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी। जेएस कॉलेज में यूजी कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई होती थी। योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय में पूर्व की तरह संबंधित विषयों की पढ़ाई संचालित होगी।
मॉडल डिग्री कॉलेज भवनाथपुर में आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई शुरू कराया जाएगा। बीसी डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले कॉलेज में सिर्फ साइंस और जेएस कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करने के लिए एचआरडी को पत्र लिखा गया है। एचआरडी से आदेश मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉडल डिग्री कॉलेज चैनपुर के बाउंड्री का एस्टीमेट बनाने का आदेश दिया गया है। इसके बाद एचआरडी को भेजा जाएगा ताकि बाउंड्री के लिए एचआरडी से फंड रिलीज़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि चैनपुर का मॉडल डिग्री कॉलेज 10 एकड़ में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि जितने भी अंगीभूत कॉलेज हैं पीजी की पढ़ाई चल रही है उसे बंद कर किया जाएगा और इसके बदले सभी विषयों की पीजी की पढ़ाई विश्वविद्यालय में कराई जाएगी। विश्वविद्यालय में जिन विषयों में जितनी सीट है उन सीटों में बढ़ोतरी किया जाएगा ताकि ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी पीजी कर सके। बीसी डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसके लिए भी एचआरडी को पत्र लिखा गया है। इसके लिए स्वीकृति मिलने के बाद अंगीभूत कॉलेजों में संचालित पीजी की पढ़ाई को बंद किया जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय में सभी विषयों की पीजी की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीजी की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारे गढ़वा ज़िले के नज़दीक पलामू से सटे चैनपुर में यह मॉडल डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू होगी, यह बीसी ने बताया। तो चलिए ऐसे ही टॉपिक के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।